आम इंतखाबात से कबल महंगाई का रैला, बिजली और एलपीजी की कीमतों में इजाफा। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी। महंगाई से परेशान आवाम पर एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 1 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 14 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 53 रुपए महंगा हो गया। एलपीजी की नई कीमत 257 रुपए फी किलो मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। टैंकियां फुल करवा लो, हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमत में 11 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम देंगे। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए। निगरान हुकूमत भी महंगाई को काबू करने में नाकाम हो गई। अमीर जमाती इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने कहा, बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे इजाफा तशवीशनाक है। आम इंतखाबात 8 दिन की दूरी पर, हर तरफ इंतखाबी सरगर्मियां उरूज को पहुंच गई। गली मोहल्लों सड़कों पर उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। सियासी उम्मीदवारों की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। इंतखाबी अमल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। मुआशी और मुआशरती एतबार से हम इलेक्शन है। और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से गुफ्तगू, कहा कि आवाम ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तानी कौम में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इतना वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया होने के बावजूद इस कौम में बेपनाह पोटेंशल है। इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है। हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए। कोई शक नहीं कि हम बहुत थोड़े अरसे में शबाना रोज़ मेहनत करके न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। मुल्क सियासत करते करते हमने तबाह कर दिया। हमने अपने मफादात नहीं देखे, हमने पुरानी बालिग मुल्कों के गुलाम बने हुए। तो अब बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा है अपने मंशूर में कि हम जो वो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान लेके आएंगे, इससे गैस की कीमत जो है आपको सस्ती मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ईरान ने अब वार्निंग दे दिया फाइनल कि अगर एंड ऑफ 2024 तक हमारा मुआहिदा ना हुआ, हमने अपनी साइड का काम ना किया, तो वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे, जिससे हमें $18 बिलियन का जुर्माना हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई सियासी कैदी जेल में नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ने वादा किया है, हुकूमत में आकर तमाम सियासी कैदियों को रिहा करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, इलेक्शन कमीशन NA 127 में शफाफ इंतखाबात पर तवज्जो दें। NA 127 में इंतखाबात से कबल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सेनेटर तोश हैदर इंचार्ज इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। NA 127 में इंतखाबात से चंद रोज कबल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो मबसूल कराई। सरबरा IPP जहांगीर तरीन से मखदूम सैयद यज़दानी गिलानी की मुलाकात। गिलानी खानदान का NA 149 में जहांगीर तरीन के हिमायत का ऐलान। बानी IPP ने हिमायत पर गिलानी खानदान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर। NA 119 और PP 149 से मुतादिद उम्मीदवार दस्तबरदार। सियासी और समाजी शख्सियात का दोनों उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान के 13 मुख्तलिफ मकामात पर जलसे। PP 149 में सीनियर रहनुमा IPP शोएब सदीकी ने इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। कहा कि शेर और उकाब मुल्क की सियासत में 8 फरवरी को नई सियासी तारीख रकम करेंगे।
आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियां उरूज पर। जमीयत अहले हदीस की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उम्मीदवार NA 117 अब्दुल अलीम खान से चौधरी अख्तर रसूल और कैसर अमीन भट्ट की मुलाकात। सरपरस्त आला जमीयत अहले हदीस ने शोराए मजलिस से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों की तैयारियां तेज। उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी की मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। मून मार्केट में ओन चौधरी की हिमायत में जलसे का इनेकाद। ओन चौधरी और उमर सुहेल जिया भट्ट ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। मियां माजिद जहूर और मोहम्मद हनीफ और हनीफ खान भी हमराह थे। जमात इस्लामी भी सियासी मैदान में मुतहरिक। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच ने कहा, मुझे कामयाबी मिली तो अवामी मसाइल अव्वलीन तरजीह होंगे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच का भेकेवाल पिंड का दौरा। मकीनों का अहमद सलमान बलोच की भरपूर हिमायत का ऐलान। मारूफ उलमा इकराम का पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट का दौरा। उम्मीदवार NA 122 हाफिज तलहा सईद से इतिहाद का ऐलान। हाफिज तलहा सईद ने कहा कि हमारी जमात के मंशूर और फिक्र की बुनियादी नजरिया पाकिस्तान है। चौधरी परवेज इलाही को गधा गाड़ी का निशान ही मिलेगा। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही की मोर के निशान लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का चौधरी परवेज इलाही को गधा गाड़ी का निशान अलॉट करने का फैसला बरकरार। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तियाबी पर मुनहसर होगी। दोबारा छपाई वाले हलकों के बैलेट पेपर्स आखिर में छापे जाएंगे। 34 बरस में वोटर्स की तादाद में दुगना इजाफा हो गया। 1990 में वोटर्स की तादाद 4 करोड़ 72 लाख से जायद थी। 2024 में यही तादाद 12 करोड़ 85 लाख 85 हजार तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा इजाफा 2018 के इंतखाबात में हुआ। NA 124 में अक़लियती वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हल्के में मसीही बिरादरी के वोटों की तादाद सबसे ज्यादा। किसी सियासी पार्टी ने मसीही बिरादरी के शख्स को टिकट नहीं दिया। योहनाबाद और निश्तर कॉलोनी के मकीनों ने कहा कि मसीही बिरादरी के 40,000 वोट हैं। लाहौर पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़म। DIG ऑपरेशंस ने पुरअमन इनेकाद और आवाम के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 26,000 मुलाजमीन सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बड़े केस का बड़ा फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार। दोनों मुजरिम पर 1.5 अरब से जायद का जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी मुलजिमा से मुजरिमा बन गई। बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। बानी PTI की अहलिया सजा सुनने के बाद अडियाला जेल पहुंची थी। तवील इंतजार के बाद अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। बानी PTI को इक़्तिदार जाता नजर आया तो मुल्क पर हमला कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बानी PTI की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा कि घिनौनी साजिश से कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया गया। मरियम नवाज बोली कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा पर हमने खुशियां नहीं मनाई। बानी तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला और कौमी सलामती से खेला। उनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। आज साबित हो गया असल चोर कौन है। बानी PTI बुशरा बीबी ने कौमी खजाने पर डाका डाला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के तनकीद नश्तर। कहा, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर ने खूब माल बनाया। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई
कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। और इस चोरी की वजह से जो कर्जा लिया, इस चोरी की वजह से जो चोरियां और डाके डाले, आवाम की रोटी महंगी हुई। वो पैसा सस्ती रोटी में जाना था, सस्ती बिजली में जाना था, सस्ती गैस में जाना था। उसी प्रोजेक्ट से जो ये प्रोजेक्ट्स अगर लगाते, जो कर्जे ले रहे थे, तो आवाम की और नौजवान की रोजगार में बदलता। अंधेर नगरी का अंजाम यही होना था जो 14 साल सजा मिली है। खुद को सादिक और अमीन कहने वाला आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। लीग रहनुमा अता तारड़ के ताबड़तोड़ हमले, कहा कि सरबरा पीटीआई और बिशरा बीबी को कौमी तोहफे चोरी करने का हिसाब देना होगा। 5 कैरात का हीरा आसानी से हजम नहीं होगा। बानी पीटीआई एहलिया बुशरा और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा का रद्द-ए-अमल। कहा, अफसोस साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी एहलिया और साबिक वज़ीर खारजा सियासी कैदी नहीं। इनके खिलाफ मुकदमात में किसी सियासी जमात का हाथ नहीं। बानी पीटीआई की अपीलों में सजाएं फौरी मुअत्तल होंगी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा कि इमरान खान की अपीलों को 8 फरवरी से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली और फरोख्त भी की। उन पर ऐसा कोई केस नहीं बनाया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और एहलिया को 14 साल की सजा। बानी पीटीआई की सजा पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं, फैसले पर अदालत उस्मा को नजरसानी करनी चाहिए। ये एक तरफा फैसला है। कुछ ने अदालती फैसले को सराहा। ये जो फैसला हुआ है ना, ये गलत हुआ है। ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। तो उम्मीद है कि ये जब ऊपर वाली अदालत, बड़ी अदालत में जब इसका फैसला चैलेंज करेंगे, रिलीफ मिलेगा। जो इंसान कानून को हाथ में लेगा, उसके लिए इदारे बैठे हुए हैं, उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि जो सज़ा हुई है वो गैर कानूनी सज़ा हुई है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बिशरा बीबी का जुर्म साबित। 14 साल की सजा व मुशक्कत का फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर लोग कहते हैं कि यह सब कुछ अवाम के इंतखाबात से तवज्जो हटाने की साजिश है। एविडेंस कंप्लीट नहीं था और ना ही जो पूरे उनके पास सबूत थे, तो उन्होंने जो ना रैपरली इतना जो क्विक जस्टिस किया ना, लेकिन ये उन्होंने फेयर नहीं किया। आप ज़ाहिर जो इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जुल्म हुआ है और अच्छा खासा जुल्म हुआ है। जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ ये सज़ा और ये 14 साल, ये सारा मामला अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, यूथ की तवज्जो हटाने के लिए। सर्दी की शिद्दत में कमी, फिर भी नमूनिया के वार जारी। सूबे भर में नमूनिया 13 बच्चों की जिंदगी निकल गया। 24 घंटे में 1045 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया का शिकार एक और बच्चा दम तोड़ गया। शहर में 248 केसेस रिपोर्ट हुए। स्कूलों के लिए मौसम सरमा के पुराने औकात कार बहाल। तमाम तालीमी इदारे कल से पुराने औकात कार के मुताबिक ही खुलेंगे। बॉयज़ स्कूल में सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक पढ़ाई होगी। गर्ल्स स्कूल 8:15 से 2:15 बजे तक खुलेंगे। पंजाब हुकूमत का एक और आसान इकदाम। लाहौर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए स्कूल कायम करने का फैसला। शहर में 200 ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए 70 करोड़ 22 लाख की लागत से स्कूल बनेगा। बच्चों को बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वाटर पूल की सहूलियात मुयस्सर होंगी। अवामी खिदमत का एक और मिशन। निगरान वज़ीर आला ने पहले सरकारी मेयो कैंसर केयर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि मेयो कैंसर केयर अस्पताल मनावा में तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला ने एलिट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेतिया में GOR का संगे बुनियाद भी रख दिया। एक भी डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और ये एक केस रेफ़र हुआ। उससे मैंने उनसे पूछा कि हम क्या, डिपार्टमेंट ज़रूर थे लेकिन स्पेशलाइज कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे हम कहें कि जी हमने किसी प्राइवेट सेक्टर के पास LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। जौहर टाउन, वापटा टाउन में 1 दर्जन से ज्यादा अमलाक को मिसमार कर दिया।
PIA सोसाइटी में जेर तामीर गैर कानूनी दुकानें भी गिरा दी। अक्सा ट्रेडर्स, रहीम ट्रेडर्स, लाहौर एवेन्यू सोसाइटी, पाइन एवेन्यूज रोड को मिसमार कर दिया। नादरा का एक छत तले खिदमात का मिशन तर्जुमान नादरा के मुताबिक विरासती और जानशीनी सर्टिफिकेट के इजरा के लिए खुसूसी मराकज़ कायम। लाहौर में नादरा के 11 खुसूसी मराकज़ खिदमत में सरगर्म होंगे। बंद रोड पैकेज 1 और 2 की तकमील के लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग कोषां सैयद असफर अली नासिर ने बंद रोड पैकेज 2 का जायजा लिया। कहा, बंद रोड पैकेज 1 और 2 पर जारी काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होगा। ये मंसूबा मोहसिन स्पीड की बेहतरीन मिसाल होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सेंट्रल जेल का दौरा, कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। जाहिद अख्तर जमान ने जेल में कायम अस्पताल और फूड इंस्पेक्शन रूम का मुआयना किया। कहा, कैदियों को वीडियो कॉल, इंटरनेट और ई-लाइब्रेरी की सहूलत काबिल सताइश है। बागों के शहर में आबरे रहमत से फ़ज़ाई आलूदगी की छुट्टी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश। बादल बरसने से खुश्क सर्दी में कमी। महकमे मौसमियात की 4 फरवरी तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। शहर को आलूदगी से पाक करने का मिशन। नाबागों के शहर में लगेंगे बायोगैस प्लांट्स। 1 अरब 37 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 2 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी मिल गई। बायोगैस प्लांट गुज्जर कॉलोनी और हरबंसपुरा गवाला कॉलोनी में बनेगा। पहला इंटरनेशनल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज प्रोग्राम गवर्नर मलिक रहमान, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर, निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की खुसूसी शिरकत। मोहम्मद मलिक रहमान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह है। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में तलबा के थीसिस की नुमाइश। शोबा फाइन आर्ट्स और ग्राफिक्स आर्ट्स के तलबा ने फन पारे पेश किए। वाइस चांसलर PU डॉक्टर खालिद महमूद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा के फन पारों को खूब सराहा। PHA का तारीखी नासिर बाग में आर्ट गैलरी बनाने का फैसला। क़याम पाकिस्तान मुल्की सकाफत और हाथ से बने फनपारों के मॉडल आवेज़ा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब आर्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे।